दोस्तों नमस्कार। आजकल देखा गया है कि पति पत्नी के बीच में लगातार विवाद बढ़ते चले जा रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर वो मुकदमेबाजी को बढ़ावा दे देते हैं। चाहे वो स्वयं सोचते हो इस बात को कि मुकदमेबाजी से ही कोई हल निकलेगा, या किसी के बहकावे में आकर वो मुकदमा एक दूसरे के खिलाफ दावा कर देते हैं। यहां बात करते हैं हम मेंटेनेंस के संबंध में। पति और पत्नी के बीच थोड़ा सा विवाद हुआ, पत्नी मायके भाग जाती है और दहेज और मेंटेनेंस का मुकदमा उसके ऊपर लगा देती है और भरण पोषण की मांग करने लगती है। यह भरण पोषण की मांग भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत की जाती है, जिसमें मेंटेनेंस दिलाने का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की जगह अब नए अधिनियम ने ले लिया है और उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसकी धारा 144 क्या कहती है? अब दोस्तों, इस धारा के तहत बहुत सारे पतियों को अब भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें किसी पति को भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा? वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन्हें पत्नी को ही अब साबित करना पड़ेगा? पहले पत्नी को कुछ भी साबित नहीं करना होता था, सारा जो वर्णन था ना साबित करने का वो पति के ऊपर था। लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं है। नए अधिनियम के तहत कुछ बर्डन पत्नी के ऊपर भी डाल दिया गया है। वो चीजें पत्नी को ही साबित करनी पड़ेंगी, तभी उसको भरण पोषण की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत अहम है। मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि एक अच्छी जानकारी भरण पोषण के संबंध में आपको हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो की जानकारी देने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। और मेरा वीडियो अगर पसंद आए आपको तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मेंटेनेंस के संबंध में। अब पत्नी किन किन आधारों पर मेंटेनेंस नहीं ले सकती? वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, पति मेंटेनेंस से छुटकारा पा लेगा? तो दोस्तों, कुछ पॉइंट हैं मैंने बनाए हैं आपके लिए। सबसे पहला जो पॉइंट है, असमर्थता। अक्सर अपने मेंटेनेंस के दावे में पत्नी ये कहती है कि साहब वो तो कमाने में असमर्थ है, वो कोई काम धंधा नहीं जानती, वो कोई काम धंधा नहीं करती। तो ये बात जो है पत्नी को ही साबित करनी पड़ेगी। अगर पत्नी ये साबित करने में असफल रहती है कि वो कमाने में असमर्थ है, वो कोई काम धंधा नहीं जानती, वो पढ़ी लिखी नहीं है, ये साबित पत्नी को ही करना पड़ेगा। अगर पत्नी ये साबित नहीं कर पाती है तो न्यायालय उसको मेंटेनेंस नहीं दिला सकती। दोस्तों, दूसरा नंबर आता है परित्याग करना। अगर किसी पत्नी ने पति का परित्याग कर दिया है, पत्नी अपने पति के साथ बिना किसी कारण के अलग रहती है, अपने मायके में जाके रहने लगती है या अन्यत्र कहीं जाकर रहने लगती है, तो पत्नी को अलग रहने का उचित कारण बताना पड़ेगा कि वो क्यों अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, वो क्यों अपने पति के साथ नहीं रह रही है। अगर पत्नी ये साबित नहीं कर पाती है तो वो मेंटेनेंस लेने की अधिकारिणी नहीं है। यहां पर दोस्तों ज्यादातर पत्नियां क्या करती है, एक ग्राउंड ले लेती है दहेज और घरेलू हिंसा का कि साहब मेरे साथ तो घरेलू हिंसा होती है, मेरी ससुराल में मेरे पति और मेरे ससुराली जनों द्वारा घरेलू हिंसा की जाती है, मेरे साथ मारपीट की जाती है, मुझे जलील किया जाता है, मुझे डांटा जाता है। तो घरेलू हिंसा का ग्राउंड लेती है। तो दोस्तों,
विभिन्न न्यायालयों के द्वारा यह फाइंडिंग आ चुकी है कि अगर किसी पत्नी को, जो पत्नी घर में काम नहीं करती, घरेलू महिला है, घर के कामकाज को नहीं संभालती, घर का कोई काम नहीं करती, आलसी है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता और बात बात पर भड़क उठती है, तो दोस्तों अगर पति के द्वारा या ससुरालीजनों द्वारा उसको थोड़ा डांट डपट दिया जाता है, उसको फटकार दिया जाता है, तो वो घरेलू हिंसा की श्रेणी में नहीं आता। ऐसी स्थिति में अगर पत्नी ये साबित नहीं कर पाती है कि वो बिना किसी युक्त कारण के वो अलग रह रही है और वो उसके पास कोई कारण नहीं है पर्याप्त कि वो अलग रह रही है जिसके लिए, तो वो भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं है। न्यायालय भरण पोषण देने से उसको इनकार कर सकती है। दूसरा दोस्तों, एक कभी कभी आता है कि लड़की के पास बहुत पैसा होता है, पत्नी के पास बैंक बैलेंस होता है पत्नी के पास, और वो उसको छुपाती है, तो पति ये मांग कर सकता है कि वो अपने बैंक का स्टेटमेंट न्यायालय में दाखिल करे, और अगर बैंक के खाते में पर्याप्त धनराशि है जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सकती है, तब भी पति को भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों, अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, उसने कोई डिप्लोमा कर रखा है, उसने एमबीए कर रखा है, या बीएड कर रखा है, या बीटीसी कर रखी है, या कोई इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है, या अन्य कोई डिग्री उसके पास है, और उसके बावजूद भी पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग करती है, वो काम नहीं करना चाहती जबकि वो काम कर सकती है, खुद कमा सकती है, लेकिन वो काम नहीं करती, वो आलसी है, तब भी कोर्ट भरण पोषण देने से इनकार कर सकती है। एक मामले में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आ चुका है दोस्तों। उस मैटर में पत्नी एमबीए पास किए हुए थी और उसने अपने पति के खिलाफ भरण पोषण का मुकदमा डाल दिया न्यायालय में, तो कोर्ट ने यह कहते हुए उसका मुकदमा खारिज कर दिया, आप पढ़ी लिखी हैं, आप काम धंधा कर सकती हैं, आप कोई रोजगार कर सकती हैं, लेकिन नहीं करना चाहती, लिहाजा आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। दोस्तों नेक्स्ट जो बात आती है, अगर पत्नी के द्वारा दूसरी शादी कर ली जाती है, अपने पति को छोड़ के दूसरी शादी कर ली जाती है, तब भी वो भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं है, पति को भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा और न ही न्यायालय उसके हक में भरण पोषण का आदेश जारी करेगा। लिहाजा पत्नी दूसरी शादी करने के बाद में भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं रह जाती। नेक्स्ट है दोस्तों एडल्ट्री। अगर पत्नी अपनी मर्जी से अपने पति को छोड़ के अन्य किसी व्यक्ति के साथ संपर्क बनाए हुए है, अन्य किसी पुरुष मित्र के साथ अपना संबंध बनाए हुए है, ऐसी स्थिति में भी कोर्ट उसको भरण पोषण देने से इनकार करेगा। ऐसी स्थिति में भी पति को भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा और न ही पत्नी भरण पोषण की अधिकारिणी हो। अब दोस्तों नेक्स्ट जो आता है, जो लड़के के लिए बातें आती, लड़के के लिए, लड़का अगर बेरोजगार है और उसकी पत्नी के द्वारा उस पर जो है मेंटेनेंस का मुकदमा दायर कर दिया गया है भरण पोषण लेने के लिए, तो पति जो है कोर्ट में यह साबित कर सकता है कि वो बेरोजगार है, उस पर कमाई का कोई साधन नहीं है, आय के पर्याप्त स्रोत नहीं है, उसके पास कोई धन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसकी परिस्थितियों, सारी परिस्थितियों पर विचार कर सकती है और उसको पति को भरण पोषण देने से मुक्ति दे सकती है। और अगर भरण पोषण दिलाती भी है कोर्ट, तो बहुत कम मात्रा में भरण पोषण दिलाया जाए। एक नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के आपसे अलग रहती है पति से,
और पति के बार बार कहने के बावजूद भी वो पति के पास नहीं आती, वो पति की किसी बात को मानने को तैयार नहीं है, तो पति के पास एक विकल्प है, वो सेक्शन 9 के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए अपनी पत्नी के खिलाफ दावा कर सकता है। और उस दावा करने के बावजूद भी पत्नी उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं होती है, उसके साथ पति के साथ जाने से स्पष्ट रूप से इनकार कर देती है, तो वो भी पति के द्वारा अपनी पत्नी को भरण पोषण न देने का पर्याप्त आधार है, और ऐसी स्थिति में भी पत्नी जो है अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अब सबसे जरूरी बात आती है दोस्तों, अगर पति साबित कर देता है कि जो उसकी पत्नी है अपने पति से अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रही है, महंगे फोन है उसके पास, बहुत सारे जेवर हैं उसके पास, बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े हैं उसके पास, महंगा फोन यूज करती है, गाड़ी यूज करती है, तो भी पति को अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा, कोर्ट पत्नी को भरण पोषण नहीं दिला सकती। अगला एक बिंदु है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि पत्नी ही पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। धारा 24 हिंदू मैरिज एक्ट ये प्रावधान करता है कि पति भी अपनी पत्नी से भरण पोषण लेने का अधिकारी है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं? अगर पति बेरोजगार है, अगर पति किसी विकलांगता से ग्रस्त है, अगर पति किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जो काम धंधा नहीं कर सकता, अगर पति के पास पर्याप्त आय के साधन नहीं है और उसकी पत्नी अच्छा कमा लेती है, नौकरी करती है या कोई व्यापार कर रही है और एक लग्जरियस लाइफ जी रही है, तो पति भी अपनी पत्नी से भरण पोषण की मांग कर सकता है और न्यायालय से भरण पोषण, न्यायालय के माध्यम से पत्नी से भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों यहां यही बिंदु ऐसे हैं जिनमें किसी पति को भरण पोषण देने से मुक्ति मिल सकती है। और फिर मैं दोहरा दूं एक बार, असमर्थता, अलग रहने का कारण, बैंक स्टेटमेंट, अच्छी पढ़ी लिखी होने के कारण, ये सब बातें पत्नी साबित नहीं कर पाती हैं बहुत सारी चीजों को, तो वो मेंटेनेंस लेने की अधिकारिणी नहीं होगी। दोस्तों ध्यान रहे, अगर कोई स्थिति आपके सामने ऐसी आती है तो निश्चित रूप से आप इन चीजों को लेकर चलें, अपनी बात कहें, दमदारी से कहें, घबराएं नहीं। मेंटेनेंस का मुकदमा कोई बहुत बड़ा मुकदमा नहीं है। अगर पत्नी साबित नहीं करती है इन चीजों को जो मेरे द्वारा बताई गई हैं, तो मेंटेनेंस नहीं ले सकती आपसे, चाहे वो लाख कोशिश कर ले दोस्तों। और दोस्तों अगर आपकी पत्नी कमाती है अच्छा खासा और आप बेरोजगार हैं, तो आप घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, निश्चित रूप से अपनी पत्नी के खिलाफ भी भरण पोषण का मुकदमा दायर करें, आप उससे भी मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे, मेरे वीडियो को शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।